4000 साल पहले अंतरिक्ष से एक टूटा तारा हमारी पृथ्वी पे आके गिरता है, मगर तब हमें पता चलता है ये टूटा तारा नहीं था, इसके अंदर कुछ जिंदा जीव थे। जब हमारी जमीन के संपर्क में वो आते हैं और खुद को जमीन के मुताबिक ढालने लगते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है हजारों साल पहले जब आदि मानव गुफाओं में रहते थे, उस वक्त उनका सामना इसी अजीब से जीव के साथ हुआ, जहां पर हमें दिखाया गया ये जीव ये काफी चालाक हो चुके थे और ये अपना शिकार इंसानों को बनाने लगते हैं। और फिर कहानी आती है 1976 में। हमें एक प्रोफेशनली फोटोग्राफर दिखाया जाता है। उसकी तस्वीरें दुनिया में बहुत पसंद की जाती थी और वो नेचर के बहुत करीब था। अब वो चलते चलते उस गार के सामने आ जाता है। हालांकि कभी भी उसे गार में नहीं जाना चाहिए था, मगर वो खुद को नहीं रोक पाता और आखिरकार उस गार के अंदर चला जाता है। और फिर यहाँ पे एकदम से वो जीव उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। और फिर कई सालों के बाद हमें दिखाया जाता है इस फोटोग्राफर की एक पोती थी जिसका नाम ओलिविया था। अब उसके हाथ में उसके दादा की डायरी लग जाती है जिसमें उन्होंने हर बात लिखी हुई थी, और इसी डायरी पर उस गुफा की तरफ जाने का एक नक्शा भी था, मगर इसको एक ही आदमी समझ सकता है। ओलिविया भी जानना चाहती थी उसके दादा की मौत कैसे हुई, और अब ओलिविया ने सोच लिया था कुछ भी हो वो हकीकत तक पहुंच कर रहेगी, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ उन प्रोफेसर से मिलने के लिए जाती है। और अब ओलिविया के सारे दोस्त भी बहुत खुश थे क्योंकि उनके लिए तो बस एक एडवेंचर था, मगर उन्हें नहीं पता वो क्या करने जा रहे हैं। और अब वो प्रोफेसर के घर पे पहुंच जाते हैं, मगर प्रोफेसर जैसे बाहर आते हैं उनके हाथ में शॉटगन थी। ये सारे देख के सहम जाते हैं और अब प्रोफेसर पूछते हैं इनसे कौन और तुम क्या चाहते हो, और अब ये उनसे कहते हैं हमें आपसे कुछ गुफाओं के बारे में बात करनी, मगर प्रोफेसर दरवाजा बंद करके वहां से चले जाते हैं। मगर फिर ओलिविया आगे आती है और वो बताती है मुझे मेरे दादा के बारे में जानना है, और अपने दादा का नाम बताती है। तभी प्रोफेसर दरवाजा खोल देते हैं और उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रोफेसर उसके दादा को अच्छी तरह से जानते थे। वो उसकी दादी को भी जानते थे और उसकी माँ को भी जानते थे। और फिर प्रोफेसर इन सबको मना करते हैं उन गुफाओं के बारे में, और उनसे कहते हैं उन गुफाओं में जो भी गया वो कभी लौट कर वापिस नहीं आया। वहां पर अजीब तरह के जीव हैं जो पल भर में इंसान को मार सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई लोगों को वहां पर जाते देखा और कभी कोई लौट कर वापिस नहीं आया, यहाँ तक कि इसके दादा भी। फिर ओलिविया उन्हें दादा की डायरी दिखाती है और अब प्रोफेसर डायरी देखते ही समझ जाते हैं ये कौन सी गुफा है। मगर प्रोफेसर चाहते थे ये बच्चे वहां पे ना जाएं क्योंकि वो जानते थे अगर ये बच्चे वहां पे जाएंगे ये कभी भी जिंदा लौट के नहीं आ पाएंगे। और फिर प्रोफेसर ओलिविया के दादा की उसे वीडियो दिखाते हैं जो आखिरी बार वो गुफा में गए थे, और यहाँ पे हमें पता चलता है वो राक्षस, वो अजीब सी चीज वो कैमरे में कैप्चर हुई थी, वो सामने थी। मगर ये लोग इस तस्वीर को देखने के बाद भी इस पे यकीन नहीं करते, और प्रोफेसर इसीलिए फिक्रमंद थे क्योंकि ये इनकी बात नहीं मान रहे थे। ये बच्चे जाकर रहेंगे ये प्रोफेसर को भी पता था, और आखिरी बार प्रोफेसर इन्हें फिर से मना करते हैं और ये उनकी बात खामोशी से सुनते हैं। मगर अगले दिन ये नहीं रुकते, ये सारे पहुंच जाते हैं इसी गुफा के पास। असल में इनके लिए तो बस ये एक एडवेंचर था। ये लोग तस्वीरें बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। मगर इनके बीच में ओलिविया वो सच में परेशान थी। वो जानती थी अगर प्रोफेसर की बात सच हुई तो फिर क्या होगा। और अब ओलिविया अपने दोस्तों से पूछती है क्या हमें अंदर जाना चाहिए। इसके दोस्तों ने कहा हम इतनी तैयारी करके आए हैं, हम जरूर जाएंगे। और फिर आखिरकार ये सब लोग तैयार हो जाते हैं और ये गार के अंदर चले जाते हैं, और फिर ये लोग गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं। मगर इन्हें नहीं पता इनका हर एक कदम इन्हें मौत के पास लेके जा रहा है। और फिर हमें पता चलता है वो एलियन मॉन्स्टर वो दूर से भी हल्की से हल्की आवाज भी सुन सकते थे, और अब वो इन्हीं की तरफ आ रहे थे। मगर ये लोग तो ज्यादा से ज्यादा गहराई में जाना चाहते थे, और यहीं पर इन्हें एक कपड़ा मिलता है। और फिर इन्होंने देखा तो दीवारों के ऊपर अजीब सी चिपचिपाहट थी, और फिर वो लोग इस चिपचिपी सी चीज को माइक्रोस्कोप में देखते हैं और इन्हें पता चलता है ये एक जिंदा जीव है। और फिर वो उसे अपने बैग में रख लेते हैं। असल में वो चाहते थे लेबोरेटरी में इसकी अच्छी सी जांच हो, इसीलिए वो अपने बैग में उसे रख लेते हैं। और अब थोड़ा सा दूर जाने पे गुफा का रास्ता थोड़ा संकरा हो जाता है, और अब ये लोग बारी बारी वहां से गुजरते हैं। मगर यहाँ पे एक लड़की पीछे रह जाती है, और पल भर में वो अजीब सा जीव उसे अपने साथ ले जाता है।
उस लड़की को इतना भी वक्त नहीं मिलता कि वो आवाज़ निकाल पाए। साथ ही ये लोग आगे पहुंच जाते हैं और अब ये उसे आवाज़ देने लगते हैं। मगर साथ ही एक आदमी कहता है वो शायद तस्वीरें लेने में मसरूफ़ होके हम आगे चलते हैं। और फिर ये लोग आगे चले जाते हैं क्योंकि वो लड़की जब से इनके साथ आई थी वो सोशल मीडिया पे अपलोड कर रही थी और फिर इसीलिए ये सब लोग आगे जाने लगते हैं। इनकी यही राय थी वो अपनी मर्जी से आराम से पीछे आ जाएगी और ये सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। और थोड़ा सा आगे जाने पर इन्हें इंसानी सर के बाल नजर आते हैं जो अभी अभी सर से अलग हुए थे। ये खून के धब्बे बिल्कुल ताज़ा थे। मगर इनका साथी वो इस चीज़ को मजाक समझ रहा था। मगर अब इन्हें फिक्र होती है उसी लड़की की जो पीछे थी। और फिर इनमें से एक लड़का फैसला करता है मैं उसे ढूंढने के लिए वापस जाता हूँ। और वो ऐसा ही करता है। वो उस लड़की को आवाज़ें देता हुआ वापस जाता है। मगर तभी उसकी नज़र पड़ती है एक पत्थर के ऊपर खून के धब्बे थे जो बिल्कुल ताज़ा थे। और अब उसे सरकने की आवाज़ आती है और यहीं पर उसे उसका मोबाइल में मिल जाता है। मगर साथ ही जब उसने देखा तो पत्थरों के बीच में से कोई चीज़ उठती है और अब हमें वो एलियन नजर आता है। और अब वो इंसानी शक्ल ले चुका था और अब वो उसे अपने टेंटिकल में जकड़ लेता है। वो लड़का बचने की बहुत कोशिश करता है मगर वो उसे अपने साथ ले जाता है। और बाकी लोग जब आगे बढ़ते हैं उन्हें यहाँ पे बहुत सारा खून नजर आता है और कुछ जिस्म के हिस्से भी। और अब थोड़ा सा आगे जाने पर एक लड़की को उसके टेंटिकल दिखते हैं। मतलब वो पूरी तरह से ऑक्टिपस की तरह था। जैसे उसके बहुत सारे हाथ होते हैं इसी तरह से इसके भी थे। और ये अपने टेंटिकल उस गुफा में फैला देता था। जैसे ही कोई जिंदा चीज उसके टेंटिकल से टकराती थी उसे फौरन से पता चल जाता था। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप पानी में हाथ डालें और आपसे कोई मछली आके टकराए तो आपको फौरन पता चल जाएगा और आप उसे पकड़ लोगे। इसी तरह से उसे पता चल जाता था। जैसे उसके टेंटिकल के साथ कोई चीज टकराती थी वो उसे जकड़ लेता था। और यहाँ पे वो लड़की के साथ भी ऐसा ही करता है। जब उसे हाथ लगाती है वो उसे जकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। और अब ये देख के बाकी लोग वहां से भागने लगते हैं मगर वो रास्ता भूल जाते हैं जिस रास्ते से ये लोग आगे बढ़ते हैं। इसी रास्ते में उसी अजीब से जीव का घोंसला भी है और यहीं पर उसके बच्चे भी नजर आते हैं। और फिर हमें उसका घोंसला दिखाया जाता है और फिर हमें पता चलता है उस जीव ने कितने इंसानों को मार दिया है। और अब सबूत के तौर पे ये लोग वीडियो बना लेते हैं मगर यहीं पर उसी का बच्चा आ जाता है। मगर अजीब बात थी वो लाइट को देख के डर जाता है और वहां से भाग जाता है। असल में उसके बहुत सारे बच्चे तैयार हो चुके थे और बाकी अब तैयार हो रहे थे। और फिर उसके बाद ये लोग जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। मगर जिस रास्ते पे ये जाते हैं वो रास्ता भी बहुत संक्रिय था। मगर आखिरकार ये लोग बाहर पहुंच जाते हैं मगर वो टेंटिकल वो इनका पीछा कर रहे होते हैं। मगर ये लोग ये बात जानते हुए भी गुफा के बाहर ही रुकते हैं। इनका एक साथी जो बुरी तरह से जख्मी था असल में टेंटिकल उसी का पीछा कर रहे थे। मगर यहीं पे अच्छी बात ये थी ये प्रोफेसर को कॉल करके उसे बता देते हैं और उसे बताते हैं आपने जो कहा था वो बिल्कुल सच है। प्रोफेसर भी हैरान हो जाते हैं कि वो जीव अभी तक भी जिंदा है। और फिर वो लड़का प्रोफेसर को वो वीडियो भेजता है। प्रोफेसर ये देख के पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं वो डर जाते हैं। और अब प्रोफेसर उन लोगों से कहते हैं तुम लोग जल्दी से वहां से निकलो, तुम लोग अभी भी सेफ नहीं हो। मगर दूसरी तरफ में दिखाया जाता है उन टेंटिकल ने उन लड़कियों पे हमला कर दिया था। और फिर देखते ही देखते ओलिविया की सहेली पे भी वो टेंटिकल हमला कर देते हैं। और फिर साथ ही उस लड़के पे भी हमला कर देते हैं जो प्रोफेसर को कॉल करके बता रहा था। उसे भी जकड़ लेते हैं और मार देते हैं। अब इतने ज्यादा लोगों में से बस एक ही बची थी वो भी ओलिविया और वो गुफा में वापस जाती है। ये उसकी मैं बेवकूफी कहूंगा। जब इतने दोस्त उसके मारे गए वो बाकी दोस्तों की क्या मदद करेगी। मगर फिर भी वो वापस जाती है। असल में वो जानना चाहती थी क्या उसकी माँ क्या वो भी दादा के साथ यहीं पर आई थी। इसीलिए वो ये जानने के लिए उस घोंसले के पास जाती है और यहाँ पर उसे अपनी माँ का लॉकेट दिख जाता है। ये देखकर वो टूट जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। उसकी माँ भी यहीं पर आई थी उनके साथ और वो भी यहीं पर मारी गई थी। ये बात किसी को नहीं पता था मगर आज इतने सालों के बाद जब उसे वो लॉकेट मिल जाता है तो ये बात साफ हो जाती है। और अब दूसरी तरफ प्रोफेसर भी ब्लैक हॉक लेकर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। असल में वो डेल्टा फोर्स की टुकड़ी अपने साथ लेकर आए थे मगर साथ ही ओलिविया पे वो हमला कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है जकड़ कर। मगर डेल्टा फोर्स भी वो भी गुफा के अंदर दाखिल हो चुकी थी
और अब हमें पहली बार वो घिनौना जीव नजर आता है। आखिर में वो क्या था कोई नहीं जानता। और अब ये लोग पूरी गुफा में बॉम्ब लगा देते हैं, मगर साथ ही हमें पता चलता है उसके हर टेंटिकल में एक इंसान की शक्ल बनी हुई थी और अब वो ओलिविया को खाने वाले थे। मगर यहीं पर डेल्टा फोर्स की टुकड़ी पहुंच जाती है और वो उन पे फायरिंग शुरू कर देती है। और फिर देखते ही देखते वो जवान उस चीज का सफाया कर देते हैं और बचा कुचा मॉन्स्टर वो वापस भाग जाता है। और अब हमें पता चलता है उन लोगों ने ओलिविया को बचा लिया था और अब वो पूरी गुफा को उड़ा देते हैं। अब पूरी गुफा एकदम से ढह जाती है। उधर ओलिविया को होश आती है, मगर उसके साथ में ये भी याद आता है कि उसकी माँ वो मर चुकी है। वो उन्हें याद करके एक बार फिर से बहुत रोती है, मगर हकीकत यही थी अब वो जानती थी उसकी माँ की मौत कैसे हुई। और अब साथ ही प्रोफेसर आ जाते हैं, वो उसे हौसला देते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।